अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद मलिक। घरेलू तशद्दुद के हवाले से हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। घरेलू तशद्दुद के हवाले से कानून साजी जो है वो काफ़ी हद तक और बहुत बेहतर हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन घरेलू तशद्दुद, सबसे पहले ये अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है कि घरेलू तशद्दुद है क्या और इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनको हम वेल डिफाइंड यानी डिफाइन करके हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये फलां वाला एक्ट जो है, ये फलां वाली चीज़ जो है, ये घरेलू तशद्दुद के जुमरे में आती हैं। दुबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं सबाहत अहमद, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और उनसे हम पूछेंगे। सबाहत साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद की हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसके जुमरे में क्या क्या चीज़ें इसके दायरे में आती हैं घरेलू तशद्दुद के? जी, बहुत शुक्रिया वकार साहब। घरेलू तशद्दुद जो है वो हम लोगों को जहन में ये आता है कि मियाँ जो है वो बीवी पे हाथ उठा रहा है या घर पे उस पर तशद्दुद कर रहा है, मगर एक्चुअली उसकी जो अगर आप उसको एक्सप्लेन करें या उसकी डेफिनेशन को देखें तो उसमें किसी भी ऐसे शख्स पे जो कमजोर हो, ठीक है, उस पे तशद्दुद, घर के अंदर कमजोर अफराद पे तशद्दुद जो है, जिसमें खवातीन आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, कोई भी कमजोर शख्स जो घर में मौजूद है उस पे जो तशद्दुद किया जाता है वो घरेलू तशद्दुद के जुमरे में आता है। मर्द भी आ सकता है सब बात से? बिल्कुल। अगर मैं आपको थोड़ा सा, मैं रिसर्च कर रही थी उससे पहले, जी। तो तकरीबन जो अभी हमारे पास पाकिस्तान के स्टैट्स तो नहीं है मर्दों के हवाले से, मगर अमेरिका में जितने भी केसेस घरेलू तशद्दुद के रजिस्टर हुए हैं उनमें से 1/3 मर्द हैं। लेकिन मेरा मतलब है वहां पे वुमेन एम्पावर्ड है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ सिचुएशन और होगी। पाकिस्तान में शायद वुमेन एम्पावरमेंट के वो मामलात तो नहीं है, तो यहाँ शायद मर्द काफी कम होंगे। पाकिस्तान में तो स्टैट्स इकट्ठे हुए नहीं है, हमें स्टैट्स मिलते नहीं है। अगर आप उसको रिसर्च करें तो आपको 2000 मेरा ख्याल है जो लास्ट था वो 19 में मेरा ख्याल है जो थोड़े बहुत स्टैट्स इकट्ठे हुए थे, वो लास्ट अपडेट हुआ था। जी ठीक। और अभी जो एक कुछ स्टडी पाकिस्तान में हुई है वो भी खवातीन पे ही हुई है, और उसमें तकरीबन 60% खवातीन जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और अगर आप उसमें मर्दों को भी शामिल कर लें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि मर्द है या औरत है, जो भी कमजोर है उस पे हाथ उठाना हमारे माशरे का एक रूटीन बन गई है, उसकी एक चलन बन गया है कि वो जो भी कमजोर नजर आएगा उस पे ताकत का इजहार करना जरूरी है। ये बताइएगा, ये जो तशद्दुद है ये चाहे चार दीवारी के पीछे हो या सरेआम हो, तशद्दुद तो तशद्दुद होता है ना। मतलब ये तो हम इसको कोई जवाब नहीं दे सकते कि किसी चार दीवारी के अंदर है या घर के अंदर है तो उसका कोई जवाब मिल जाता है उसको। देखिए, तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है। ये एक जिसको अगर आप नफ्सियाती तरीके से एनालाइज करें तो ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। जो जब हम बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जो इर्द वो माहौल देखता है, चाहे घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है, वो चीजें एक्सेप्ट करके अपनी एक पर्सनैलिटी बनाता है। और जब बड़ा होता है तो उन्हीं बिहेवियर्स को, उन्हीं चीजों को वो रेप्लिकेट करता है, उन्हीं को दोहराता है बार बार। तो जो तशद्दुद का एक हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक कल्चर बन गया है कि हमने औरत पे हाथ उठाना कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे कोई एक आबादी है और वहां पे खवातीन पे या किसी भी वीक ऑब्जेक्ट पे तशद्दुद होता रहे और तो 100 या 200 साल बाद वो नॉर्म्स में दाखिल हो जाएगा, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत सारे तशद्दुद के हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत हद तक नॉर्म्स में हैं कि ये तो होता ही है। नहीं, हमारे माशरे में तो नॉर्म बन गया है, इवन वेस्टर्न कल्चर में भी नॉर्म है। आप कहते हैं वहां वुमेन एम्पावरमेंट है, ये बात वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं है, ये एक आपके सोचने का तरीका है जिसको तब्दील करने की जरूरत है। गाली भी हमेशा खवातीन के पर्सपेक्टिव में दी जाती है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। जी, और उसमें मर्द जो हैं वो सबसे ज्यादा निगलेक्ट किए जाते हैं, जो कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो मतलब जहां औरतें भी तशद्दुद का शिकार है, मर्द भी तशद्दुद का शिकार है, मगर मर्द चूंकि उसको समझा जाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग, उसका एक ओवरव्यू जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो उस चीज को वो बाहर नहीं आने देते हैं, वो अंदर ही अंदर उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं। और एक्सेप्टेंस जो इस चीज की है वो गलत है। इसको तशद्दुद किसी भी किस्म का हो, उसको एक्सेप्ट करना जो है वो एक बुराई को जन्म देना। ठीक है। सवाल साहब, जो घरेलू तशद्दुद की हमारा एक बहुत बड़ी वजह ये भी नजर आती है, जो एंगर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी बाहर अथॉरिटी पे तो आप गुस्सा कर नहीं सकते, किसी जगह पे वहां पे तो आपकी माशियात जुड़ी हुई हैं,
तो वो गुस्सा या मुख्तलिफ माशरे से गुस्सा इकट्ठा करके आप फिर वीक ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं और वो आपको अगर आप मैं गांव के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आपको जानवर की शक्ल में नजर आ जाएगा, या आप घर आएंगे तो बच्चों या औरत की शक्ल में नजर आ जाएगा। तो एंगर डिस्प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी वजह है। अभी आप कोविड की एग्जांपल ले लें। अभी कोविड में जो लोग घरों पे जो थे और जब उनका इंटरेक्शन अपने मियाँ बीवी का आपस में ज्यादा हो रहा था, ओवरऑल मेरा ख्याल है इंटरनेशनली कोई 20 से 25% इंक्रीज हुआ है घरेलू तशद्दुद। आप उसी से अंदाजा कर लें कि आपके घर में आपकी फैमिली है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो आपकी बीवी है, आपका पार्टनर है, सबसे ज्यादा आसान होता है इंटीमेट पार्टनर पे हाथ उठाना, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो कहीं और जा नहीं सकते हैं। और खासतौर पे हमारे माशरे में जहां खवातीन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी बहन, अपने फ्रेंड्स की तरफ से। वो कहते हैं ऐसे ही होता है, हमने भी बर्दाश्त किया, तुम भी बर्दाश्त करो। मेरा एक सवाल ये है कि घरेलू तशद्दुद हो या तशद्दुद, जब भी हमारे ज़हन में एक लफ्ज आता है खवातीन के हवाले से स्पेशली, तो उसमें मार कुटाई का एक है कि जब तक यानी मतलब उसने कोई बाजू तोड़ दिया है या बहुत बदतरीन मारा है तो उसको शायद हम परसीव करते हैं कि एक तशद्दुद है। तो मतलब घरेलू तशद्दुद तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। जी, ये सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। अब जिस्मानी अगर आप देखें तो तकरीबन 5000 औरत जो खातून जो है वो एक साल में वो उनकी अमवात जो है वो रजिस्टर हुई है जो सिर्फ घरेलू तशद्दुद की वजह से हुई है। तो ये बहुत एक्सट्रीम नंबर है। मगर ये तो जिस्मानी है ना, जिस्मानी तो आपको नजर आ जाता है कि बाजू टूटा हुआ है या टांग टूटी हुई है या जलने का निशान है, मगर जो ज़हनी अब्यूज है और वो तशद्दुद जो है वो किसी को नजर नहीं आता। नाज़रीन, इस मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे कि घरेलू तशद्दुद के जो नताइज हैं, वो जो नफ्सियाती अमराज की शक्ल में पूरे मुआशरे में नजर आते हैं, उनका तदारुक कैसे किया जा सकता है और खवातीन जो है उस हवाले से किस तरीके से अपने आप को, अपनी नफ्सियाती सेहत को बेहतर कर सकती हैं, इस पर हम यकीनन तफसीली बात करेंगे। अगले माइंड मैटर्स तक के लिए इजाजत।